तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए नागराज की स्टोरी लेके आया हूँ, नागराज और काबुकी का खजाना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सेलेस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभयारण्य है तंजानिया का ये जंगल, जहाँ वन्य प्राणी जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। काबुकी काबुकी कहते हैं। काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहां पहुंचकर वह दम तोड़ देता है। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपये के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया। विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी है, जिसमें से एक जापान का मिस किलर, अरब का शैतान वाई बैक फोर्स का नेता यूसिद बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितेची और सम्राट थोडांगा। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगल का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर, कहते हैं उसे एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। और अरे, ये तो नागराज है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोडांगा, सेलेस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूँ मैं। इधर शहर से दूर सेलेस गेम रिजर्व के एक हिस्से में लड़की ने अपने पाँव को स्ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। ये क्रोधित हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं। अपने अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला ये मुझसे लेंगे। उफ डैनियल, क्या अपने अंतिम समय में सीसी तुमसे मिल न सकेगी? तभी सीसी, मैं आ रहा हूँ सीसी, घबराना नहीं डैनियल। वह देखते ही सीसी चीख पड़ी, डैनियल मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओह माय गॉड, सीसी की मदद कर। सीसी की आंखें मौत के दहशत से चौड़ी हो गई। अब मैं नहीं बचूंगी। और मानो डैनियल की पुकार भगवान तक पहुंच गई। खटाक। दूसरे ही पल, घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम सीसी उसे पहचान कर बुरी तरह से चौंकी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सीसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है। छपाक, और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए ये झील मेरी मदद करेगी। लेकिन जितनी तेजी से वह पानी के अंदर गया, उतनी ही तेजी से वह बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुनः हाथियों की चिंगाड़ों से गूंज उठा। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते। खतरा, अब यह हाथी झील के पानी में घुसेंगे और जहरीला पानी पीते ही सब मर जाएंगे। उसके बाद पोचर से इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, तो यह योजना है पोचर्स की। ये सब भयानक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बोध गति से झील की तरफ बढ़े आ रहे थे। नागराज ने पेड़ का एक मोटा तना उठाया। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ा। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में व्यवधान डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ा। लगता है ये मुझे पहचान गया है। फिर जैसे ही तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रौंदने के लिए दौड़ पड़ा। अरे बाप रे, यह तो मौत बुला ली मैंने। नागराज दौड़ा और पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज सर्प की मानिंद रेंग कर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन अगली टक्कर में पेड़ नीचे था। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर बचता रहा। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है, लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया हाथी ने पानी में सूंड डालनी चाहिए। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? गुस्से में मदमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ भागा। बेटे कालिया, तुम तो मारने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचा कर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़पते अपने साथी हाथियों की चिंगार सुनकर उसे जैसे रुक जाना पड़ा। जिन हाथियों ने उस दौरान झील का पानी पी लिया था, वे सब चिंगार चिंगार कर जमीन पर तड़प रहे थे। उफ, वही हुआ जिसका डर था। तब जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हुए हाथियों को घेर खड़े थे। हे गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे इन निरीह प्राणियों की जान बच सके? एक तीव्र प्रकाश चमका। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों का जीवा पर दंश करके तुम इनका सारा जहर चूस लो। ओह धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सदैव वे कदम बढ़ाता मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंचा। और नागराज तुम्हें बचाने का अपना वादा पूरा करेगा दोस्त।
नागराज एक एक करके सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी, कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, क्या बात है। और वे हाथी उठ बैठे। वाह, जय गुरु गोरखनाथ। फिर देखते ही देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे। फिर लगता है यह सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूँगा दोस्त। नागराज को अपनी पीठ पर बैठाकर मुखिया हाथी आगे बढ़ा। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह, सीसी को देखते ही हाथी पुनः उत्तेजित हुआ, किंतु नागराज ने उसे शांत कर दिया। फिर धन्यवाद दोस्त काली, इंसान है जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था। तुम नागराज हो ना। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया मिस्टर डैनियल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीसी, तुम्हें इस प्रकार भयानक जंगल में नहीं घूमना चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु ऐन मौके पर पहुंचकर मैंने उनके इरादों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया। इस कारण क्रुद्ध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। अगर आज तुम समय पर न पहुंच जाते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सेलेस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे दोस्तों और थोड़ांगा जैसे दरिंदों की तलाश। थोड़ांगा? तो तुम थोड़ांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज? हाँ हाँ, थोड़ांगा के साथ मुझे एक और चीज़ की भी तलाश है, और वह है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डैनियल, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी इस काम में मदद करो। थोड़ांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने की हमारे देश को वाकई बहुत आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सुरमा अपराधी भी कोशिश करके थक हार चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोड़ांगा भी आज तक वहाँ पहुँचने पर सफल नहीं हो सका है। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वह। सीसी, मैंने विश्व से अपराध व आतंकवाद को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया उसमें भय व सोचने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और अब तो थोड़ांगा को तलाश करना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो पूछना है मुझे उससे। नागराज, थोड़ांगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं। हम कल उनसे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़े। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया है। ओह माय गॉड, कितने बेदर्दी से इसके दांत निकाल लिए गए हैं। नागराज, हमारी हजारों सावधानियों के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है। यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती है, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इससे भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वह है सम्राट थोड़ांगा। अब ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डैनियल। ठीक इसी पल अचानक मानो बिजली कौंधने की सी आवाज़ हुई। भड़ाक! काली भयानक ढंग से चिंगाड़ उठा। उफ, यह क्या हुआ? आह सीसी, ओह नहीं। सम्राट थोड़ांगा की इजाज़त के बिना सेलेस गेम्स रिजर्व के जंगल में कैसे घुस आया रे मच्छर? जीपा? नागराज, ये जीपा है, थोड़ांगा का दायां हाथ। थोड़ांगा? जीपा की आंखों में अंगारे सलग उठे। सम्राट थोड़ांगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते। जीपा को हथौड़ा डैनियल के सिर पर बरसने के लिए उड़ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। नागरस्सी दौड़ पड़ी। ओह, किसकी हिम्मत हुई जीपा की कलाई थामने की? जीपा की आंखें आश्चर्य के साथ फट गई। सांपों की बनी रस्सी जीपा ने कलाई के भरपूर झटका दिया। ओह, मुझे इन केंचुओं से बांधना चाहता है। यह ले देख, अब जीपा के हथौड़े की ताकत गजब का ताकतवर है। नागराज ने पलट कर वार किया। ऊह, आह, धूम, आह, शक। इस बार जीपा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया, यह देख डैनियल की आंखों में लहू उतर आया। जीपा, कमीने, हरामजादे। नागराज, लेकिन इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हा 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 हा, तुम्हें तो सम्राट थोड़ांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। ओह नहीं, छोड़ दे कुत्ते। भड़ाक! छोड़ दे कमीने, सीसी को। ओह,
तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही सम्राट थोड़ांगा ने बनाई है गुंटारा की घाटी। आह नागराज, नागराज, बचाओ हमें इस राक्षस से। नागराज उछलकर खड़ा हुआ। कहाँ गया जीपा? गुंटारा की घाटी, जीपा की यही बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुंटारा की घाटी? जीपा उन्हें जरूर वहीं वहीं ले गया होगा। ओह काली, इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जीपा ने, कहीं कोई हड्डी न टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग से उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले तक पहुंचना होगा। डैनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तभी गोली का धमाका। जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। कुछ और आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली है, बंदूक से फायर करके उस गेंडे को डरा रहे हैं। और ये गेंडा कैसा है? रंग बिरंगा सतरंगा। घबराया हुआ गेंडा तेजी से भागता हुआ एक पेड़ से टकराया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा। नागराज का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे इस सतरंगों गेंडों को इन जंगलियों से बचाना होगा। आह नागराज मौत खूंखार हो उठा। सेलेस गेम रिजर्व में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। आह हबाबा हबाबा। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गेंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। अगले ही पल नागराज उछला और धाड़ धड़ाक। तुम्हारे लिए नागराज की एक एक की काफ़ी है। जंगली जंगली घबरा कर भागे। नागराज सतरंगे की और पलटा। बेटे सतरंगे घबरा मत, तेरा इलाज भी मेरे पास है। नागराज ने प्यार से गेंडे को सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन है? प्यार भरे एक स्पर्श उन्हें दोस्त बनाने के लिए काफ़ी है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगे। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। तभी कमाल के हिम्मती व बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। जंगलियों को देखते ही गेंडा फिर खूंखार हो उठा। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है, दुश्मन या दोस्त? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है सरदार ओसाका। वह नागराज जिसके शरीर से सांप छूटते हैं। वाह, नागराज ने डैनियल का परिचय भी दिया। तब तुमने थोड़ांगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोड़ांगा क्या मतलब? यह कैसे जानता है कि मैं थोड़ांगा की तलाश में निकला हूँ? अभी तो मैंने ये बात इसे बताई भी नहीं। ये सतरंगा गेंडा सम्राट थोड़ांगा की घाटी का था। सम्राट थोड़ांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गेंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग कर ये रूप दे दिया जाता है। कहते हैं इन गेंडे से थोड़ांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गेंडा किसी तरह घाटी से निकलकर भागा होगा। सम्राट थोड़ांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह यह बात है सरदार ओसाका, मैं तो खुद थोड़ांगा से मिलने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सीसी को जान बचाने के लिए गुंटारा की घाटी पहुँचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गुंटारा की घाटी ले जा सकते हो? गुंटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत के दहशत से पीला पड़ गया। गुंटारा की घाटी जाकर कोई वापस नहीं लौटा नागराज, अब उन्हें भूल जाओ। नहीं, फिर सम्राट थोड़ांगा को पता चल गया कि गुंटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है तो वह हमारे पूरे कबीले को खाक उड़ा देगा। ओसाका, ओसाका, मैं तुम लोगों के हत्यारे थोड़ांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम पूरे सेलेस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गुंटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोड़ांगों को ज़्यादा मज़ा आता है। हा हा हा। जीपा, तुम मेरा जो मर्जी आए करो, मगर सीसी को छोड़ दो, वह थोड़ांगा की दासियों में शामिल होगी। जीपा सीसी को कंधे पर डालकर चल पड़ा। कमीने कुत्ते, जीपा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। हा हा हा। उफ, अब मैं क्या करूं? मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन सीसी। तभी चौंक पड़ा डैनियल। अरे मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही उछल पड़ा डैनियल। आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। नागराज तुम? हाँ डैनियल, ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया है। थोड़ांगा के भय से वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सीसी को वह जालिम जीपा उठाकर ले गया है। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते सीसी का बाल भी बांका। नागराज का वाक्य मुंह में ही रह गया। धाड़, ओह गर। नागराज, ये गुंटारा है। गुंटारा, अब तू जीवित नहीं बचेगा।
गुंटारा ने भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुंटारा ने नागराज पर घूंसा जड़ दिया, पर पहले झिपा और अब ये उफ। इस कमबख्त थोड़ांगा ने भी कैसे कैसे भयानक व शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति में इससे निपट पाना मुश्किल है। अपने सांपों की सेना भेजता हूँ। सर्प गुंटारा से लिपट गए। गुंटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हुआ गुंटारा से टकरा गया। गुंटारा ने काली को खिलौने की तरह उठा लिया। उफ, उसने तो काली को ही उठा लिया। गुंटारा ने काली को उछाल दिया। छपाक! यह देख नागराज सर्प रस्सी पर झूला और ये प्रहार तेरा जबड़ा जरूर हिला देगा। प्रहार से तिल मिलाकर गुंटारा ने डैनियल को जकड़ लिया। नागराज, ओह, उसने डैनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना ये डैनियल को फाड़ कर सुखा देगा। विष फुंकार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विष फुंकार गुंटारा के चेहरे से टकराई। नागराज की विष फुंकारों से गुंटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगा। धड़ाक भड़ाक! ठीक उसी पल उपद्रव मचाते गुंटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज, और नागराज का कांटा पानी भी नहीं मांगता। बेटे गुंटारा, नागराज जिसके भीतर है पोटेशियम साइनाइड से भी तीक्ष्ण विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है धड़ाक। गुंटारा का जिस्म मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुंटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। इतना विषैला मानव नागराज! उफ! डैनियल आश्चर्य से पलके झपकाता गुंटारा के कंकाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोड़ांगा के आतंक से मुक्त करा दोगे। लेकिन डैनियल, सीसी कहाँ है? सीसी को वह हरामजादा जिप्पा थोड़ांगा की घाटी ले गया है नागराज। ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, सीसी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी। और थोड़ांगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं। क्या नागराज थोड़ांगा की घाटी तक पहुंच सका? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोड़ांगा क्यों नहीं जुटा सका था, जबकि वह जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाना को पाने के लिए वह क्या कर रहा था? इन सब धधकते व रहस्यपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए थोड़ा इंतजार करिए नेक्स्ट भाग का, नागराज और थोड़ांगा। समाप्त।